नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं आपके साथ वर्षा सीकरी। पाकिस्तान ने फिर से एक बार न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरे नेता कहते हैं कि अगर दरिया का पानी रुका तो हम भारत पर हमला कर देंगे। दरअसल ये सभी गीदड़ भभकियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के पास मात्र 96 घंटे यानी 4 दिनों का ही एम्यूनेशन है। पाकिस्तानी सेना गोला बारूद की भारी कमी से जूझ रही है। उसका युद्ध भंडार खत्म हो गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि जब भारत से लड़ने का दम नहीं है तो पाकिस्तान धमकियां क्यों देता है? क्या क्या है पाकिस्तान की रणनीति? इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। तो सर, ये पाकिस्तान के लोग ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान वाले डरे हुए हैं, वहां की सेना डरी हुई, वहां की सरकार डरी हुई है और इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि भाई हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे। न्यूक्लियर वॉर, उसकी धमकी पिछले 3-4 दिनों से वो थोड़ा ज्यादा हो गया जी। अब एक कॉमन सेंस की बात समझिए, दो आदमी लड़ता है तो जो ताकतवर होगा वो ये नहीं बोलेगा तुमको गोली मार देंगे, वो वहीं पे उसको 2 चमाटा मारेगा, बोलेगा रहो। बिल्कुल। तो जिसके पास दम नहीं होता है बोलता है तुम हमको मार रहे हो, अभी रुको हम बताते हैं, अभी हम तुमको गोली मार देंगे, तो चाकू मार देंगे, ये कर देंगे। वो क्या करता है? गिदर भपकी करता है। दिस इज व्हाट इट इज। अरे पिद्दी है हिंदुस्तान के सामने, कुछ भी नहीं है भाई। लड़ने के लिए पैसे चाहिए, लड़ने के लिए हथियार चाहिए, और ये तो खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल रहे हैं, अपनी पोल पट्टी खुद खोल रहे हैं। ये क्यों अचानक से न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर? वैसे मैं आपको बता दूं, इनकी सारी गिदड़ भभकियां इसको प्रधानमंत्री मोदी अच्छे तरीके से समझते हैं। बिल्कुल सर। क्या कहा सारे लोग? अभी क्या करें कि अगर दरिया का पानी रुक गया, इट टेंटामाउंट्स टू वॉर। कोई भी अगर भारत कंस्ट्रक्शन करेगा, पानी रोकने की कोशिश करेगा, तो ये इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, और इसलिए हम उस पर हमला कर देंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा, पानी रोकेंगे तो तुम हमला करोगे? चलो, रोक दिया। बगलीहार डैम में बंद, अभी बारिश भी नहीं हो रही, अभी तो गर्मी का समय है, सारे डैम्स जो हैं वो वैसे ही खाली हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी सारे डैम्स खाली हैं, चाहे वो झेलम पे बना हुआ हो या फिर चनाब के ऊपर 2-3 बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं, ये सारे पानी को वहां पे रोक दिया जाएगा, और कल से ही इसे रोक दिया गया। तो इट्स ए क्लियर कट कि आप जो ये जो गिदड़ भभकियां देते हो, आप करके दिखाओ। तुमने कहा भाई पानी रोकोगे तो हम चढ़ाई कर देंगे, हमला कर देंगे, लो हमने रोक दिया, अब चलाओ, क्या करना है। जी बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये गेम हो गया। क्यों कर रहे थे पाकिस्तानी? पाकिस्तानी इसलिए कर रहे थे कि भाई आमने सामने लड़ने में तो हम हार जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? भाई गोली मार देंगे, अभी रुको मैं बुलाता हूं किसी को, अभी रुको मैं ये करता हूं। तो ये खुलासा हुआ 2 तारीख को। 2 तारीख को हमने ब्रेकिंग की थी कि जब अचानक से मुनीर ने तमाम कोर कमांडर्स की बैठक बुलाई थी, तो उसकी जो तस्वीरें बाहर आई तो ऐसा लगा कि ये सब मीटिंग में बैठे हुए हैं या फिर किसी शोक सभा में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सब अपनी अपनी एक दूसरे के मैयत में बैठे हुए हैं। चेहरा उतरा हुआ, चेहरा ऐसा उतरा हुआ कि भाई क्या है। तो वो खबर जो है वो आई ये कि वहां पे जो इन लोगों का ऑर्डिनेंस से रिपोर्ट आया, और जो सप्लाई करने वाले लोग हैं जो उन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि हुजूर हमारे पास तो 155 mm और 122 mm है ही नहीं। अब इसको समझिए कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान की सेना से वो बहुत ही कम है। बिल्कुल।
So they cannot fight along all the lines. कि भाई बहुत लंबा बॉर्डर है ना, बहुत लंबा बॉर्डर है। हम गुजरात से भी घुस सकते हैं उसके अंदर, कच्छ से भी घुस सकते हैं, सीधे कराची पहुंच सकते हैं, हम राजस्थान से भी घुस सकते हैं, है ना, हम पंजाब से घुस सकते हैं, राजस्थान से घुस के हम सियालकोट को पकड़ सकते हैं, इधर जो है अमृतसर से हम लाहौर घुस सकते हैं, फिर उधर जम्मू से हम रावलपिंडी की तरफ जा सकते हैं। तो ये इतना बड़ा जो हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर तो हर जगह वो नहीं लड़ सकता क्योंकि स्ट्रेंथ कम है। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है पाकिस्तान वॉर के लिए? देखिए, आप जब भी ये वॉर गेमिंग अगर आप देखते होंगे, वो देखिएगा, आप सुनिएगा तो वो कहेंगे कि फला सेक्टर में झगड़ा हुआ था, फला सेक्टर में ये हुआ था। तो ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होती है कि आप एक जगह पे, एक मुहाने पे ज्यादा टैंक, ज्यादा पावर, ज्यादा एम्युनिशन लेकर के आए और वहां घुसने की कोशिश करें। तो ऐसे में क्या करते हैं आप फिर हिंदुस्तान का रीइंफोर्समेंट उधर लगाना पड़ता है। तो दिस इज हाउ यू आर एबल टू डिफेंड। पाकिस्तान की सेना अंदर हमारे घुस नहीं सकती। देयर ओवरऑल स्ट्रेटजी इज टू डिफेंड, कि हम यहां पे उसको रोक देंगे और एक जगह कमजोर करेंगे तो बाकी सब जगह जो है वो धीरे धीरे वो। अब कहानी क्या है कि जब आप ये स्ट्रेटजी चलते, जो आपकी प्राइमरी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के लिए आपको गोला बारूद तो चाहिए और हेवी वाला चाहिए, वो आपके पास है नहीं। क्यों नहीं है? तो भाई पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो आपने क्या किया कि भाई सैलरी भी देनी है आर्मी वालों को। सर राशन भी नहीं है उनके पास खाने अभी के कुछ लिए। नहीं है। अभी तो कोई बता रहा है कि वहां पे 1000 रुपए केजी खीरा मिल रहा है। बड़ी दिक्कत है, खीरा खाओ। टमाटर 1500 रुपए केजी हो गया है? टमाटर को टांग करके जो है उसी की चटनी खाओ तुम लोग। भाई ये कायर कौम है, ये लोग जुबान बड़ी लंबी है, बस उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। अब ये क्या कि कलमा पढ़ के हमारे देश को बनाया गया, तो कलमा पढ़ के तुमको दफनाया भी जाएगा, डोंट वरी। कारगिल में कैसे कार की तरह भाग गया था ये मुनीर, भाग गया था वहां से। क्यों? क्योंकि हम नहीं लेंगे। अपने ही सोल्जर्स के डेड बॉडी को छोड़ के गया। तो हिंदुस्तान वाले तो रहम दिल हैं, जो इन लोगों के साथ कभी करना नहीं चाहिए। यानी कि लोग पकड़े जाएं और जला दो उन लोगों को, उनके डेड बॉडी को दफनाओ मत। दे डोंट डिजर्व अ डिसेंट बरियल। जिस तरीके से इन लोगों ने पहलगाम में किया, दे डोंट डिजर्व इट। जो पाकिस्तानी पकड़ाए सैनिक वॉर के समय, उसको दफनाने की आवश्यकता नहीं है। बर्न देम, लेट देम गो टू हेल। और यही वो डिजर्व करते हैं। तो हुआ क्या? तो मालूम चला कि भाई यूक्रेन जो वॉर हो रहा था, यूक्रेन वॉर के दौरान आर्मी वालों ने चुपचाप $364 मिलियन की खातिर 155 mm वो टैंक के ऊपर, होविट्जर के ऊपर लगता है, जो मेन जो बैटल टैंक है उनका, उसके अंदर वही लगता है। अब वो तो आपने लाखों की संख्या में आपने यूक्रेन को दे दिया। अब रूस वाले भी नाराज हो गए कि अच्छा, यहां तो हमारे साथ दोस्ती की बात करते हो और यूक्रेन को तुम ही माल सप्लाई कर रहे थे। ये ऐसे बेगैरत लोग हैं कि इन्होंने वो 155 mm इजराइल को भी बेचा। किसी के सगे नहीं है सर। ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। यहां मुस्लिम कौम जो है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के भाई आज़ादी आज़ादी, फिलिस्तीन की आज़ादी, फिलिस्तीन की आज़ादी, और प्रियंका वाड्रा जैसे लोग वो लेकर के चल रहे हैं। जेएनयू में जो है वो चल रहा है, वो गाना गा रहे हैं, है ना। चीलम लगा करके गाना गाया जाता है, फ्रॉम द माउंटेन टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, है ना, पूरी दुनिया भर में। और ये पाकिस्तान क्या कर रहा है? कलमा पढ़ के तुमने दिया इजराइल को ना, कलमा पढ़ के इजराइल को दिया कि ये लो,
155 का गोला और खत्म कर दो गाजा को। दिस इज व्हाट यू डिड। तो वो सैलरी नहीं मिल रही थी, आर्मी का बजट कम हुआ, आर्मी को पैसा नहीं मिल रहा था, तो इनको ये गलतफहमी हो गई कि भाई चाइना के साथ पूरा इंगेजमेंट है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ना बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है, कुछ होएगा ही नहीं। तो पाकिस्तान को जो है उन लोगों ने दरकिनार कर दिया है, तो इसलिए कोई युद्ध का सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। सर मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है, भारत को जरूरत ही नहीं है युद्ध की। लेकिन अभी तो है, अभी तो मारना पड़ेगा। इन्होंने जो काम किया है ये नासूर है। देखिए बात समझिए कि पैर के अंदर अगर कील लगा हुआ है वो निकालना पड़ेगा ना उसको, वो छोटा सा ही है लेकिन उसको निकालना पड़ता है। तो ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है ना, इसका परमानेंट इलाज, दे हैव गिवन अस अ रीजन टू डू द फाइनल ऑपरेशन। ये बार बार भगवान मौका नहीं देंगे। डन एंड डस्टेड, बस डन एंड डस्टेड दे हैव टू बी। तो ये जो है आपको ये काम करना पड़ेगा, ये उन्होंने मौका दिया और आपके पास जो है असला बारूद नहीं है। तो जब असला बारूद नहीं है मतलब सामर्थ्य नहीं है, औकात नहीं है, ताकत नहीं है। भाई टैंक को तुम घुमा रहे हो, टैंक में जब गोला ही नहीं होगा टैंक किस काम का, वो तो टीन का डब्बा है। बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? आप फिर कहोगे कि अभी रिवॉल्वर से मारूंगा। तो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो फॉल्स फ्लैग लोग निकाला है अचानक से कि न्यूक्लियर 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 न्यूक्लियर, वो इस वजह से है क्योंकि ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अच्छा ठीक है। आप जब प्रधानमंत्री मोदी, मैं बार बार कहता हूँ चाणक्य के जो है ये चेले हैं, वो बिना गोली मारे हुए जो है ना ये पाकिस्तान सरेंडर कर देगा। कि चेनाब का पानी रुक गया, इट इज नो लेस देन एटलीस्ट 50 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। उसका जो इम्पैक्ट है वो 50 न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। ये पूरा इलाका, ये जो राजस्थान से सटा हुआ, पंजाब से सटा हुआ इलाका, कुछ इलाका सिंध का, कुछ इलाका पंजाब का, ये रेगिस्तान बन जाएगा। इट वॉज ड्यू टू द वाटर ऑफ चनाब, झेलम एंड इंडस। वहां पे खेती हो पा रही है और वहां पे पानी में, मिट्टी में जो है मॉइस्चर है। अदरवाइज वो तो जैसलमेर की तरह, वो तो रेगिस्तान पूरा का पूरा। वहां से आप देखिए सिर्फ इस नदी के किनारे ही वेजिटेशन है। अदरवाइज नदी के उस पार जाइए इंडस के, तो आपको बलूचिस्तान का रेगिस्तान शुरू हो जाएगा। वो तो पूरा रेगिस्तान का इलाका है। इस नदी की वजह से वहां पे ये हो, तो आप देखिए कि क्या हो जाएगा। फिर तो कभी कुछ होगा ही नहीं फिर वहां। और ये काम करना जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप अभी इन्हें पनिश नहीं करोगे, कल फिर ये दिल्ली में हमला करेगा, मुंबई में हमला करेगा। भाई हम लोगों ने पनिश नहीं किया। मुंबई हमले के बाद वो गलती थी, इसलिए तो पुलवामा हुआ, इसलिए तो ये लोगों ने उरी किया, इसलिए तो ये लोगों ने पहलगाम किया। एक बार फाइनल इनका इलाज कर दे कि जो चमड़े की जुबान इनकी जो है ना, जो टपर टपर करते रहती है, वो परमानेंटली इसका इलाज होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो आप धमकी दे रहे हो, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि चलो भाई लेट्स प्ले। आप कह रहे हो कि भाई पानी रोकोगे तो इट टेंटामाउंट्स टू वॉर, तो लेट इट बी। आप चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पानी रोक दिया गया। अब मैं तो उन लोगों की भी चिंता कर रहा हूं। वो 5 दिन पहले तक जो है चिल्ला रहे थे, रवीश कुमार जैसे लोग, या अजीत अंजुम, मनोज वाजपेयी, क्या कौन वाजपेयी पता नहीं, वो ये सारे लोग है ना। तो ये पूरा ब्रिगेड जो है ये बताने में कैसे रुकेगा पानी, हमारे पास कैपेसिटी नहीं। अचानक से ये सब ग्रेजुएट किया हुआ आदमी सब है, ये अपने आप को जो है वो सब चीज का एक्सपर्ट समझ लेता है। सब कुछ अपने आप, 2 आदमी किसी से बाइट कर लिया, कोई कांग्रेसी दलाल मिल गया और हमने एक्सपर्ट से बात कर ली, ये सारे लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, पता नहीं क्यों। भाई आपने कहा भाई पानी नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। और पाकिस्तान में मीम चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि लोग कह रहे खुदा के लिए चुप रहो यार, तुम लोगों ने कहा भाई पानी नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, और लीजिए झेलम में पानी खोल दिया।
वो बाढ़ आ बाढ़ आ गई। गई। बताइए भाई, प्रधानमंत्री मोदी खेल रहे हैं पाकिस्तान से। बिल्कुल सर। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये चनाब बंद है, झेलम बंद होगा, और बारिश में जब पूरा लबालब डैम भर जाएगा तो बिना बताए हुए, बिना अनाउंस किए हुए जो वो खुलेगा ना, वो जो डिस्ट्रक्शन करेगा वो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं होगा। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान जो कह रहा है वही ये सारे लोग कह रहे हैं। भाई मोदी को अटैक करना है, मोदी को करो, मोदी की पॉलिसीज के ऊपर अटैक करना है, मोदी की पॉलिसीज के ऊपर करो। बीजेपी पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, एकदम उनको जो है आप जो है जैसे भी आपको क्रिटिसाइज करना है करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो करते करते अपनी लिमिट को भी तो समझना पड़ेगा। आप देश के दुश्मन नहीं बन सकते ना, गद्दार तो नहीं कर सकते, गद्दारी तो नहीं कर सकते आप पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन से तो नहीं बन सकते। उन लोगों को चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, कि जिनके वीडियो का, जिनके साउंड बाइट्स का, जिनकी खबर का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान में ये सब हीरो बन रहे हैं, रवीश कुमार से लेके सारे लोग, कि देखो वो बंदा है वहां पे। मतलब शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। आप देखिए वहां पे बहुत सारे इस तरह के जो है जिहादी किस्म के लोग, आईएसआई के लोग, वो खुलेआम कहते कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। नाम भी उसने गिना दिया कि ये लोग हैं, ये पत्रकार हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। क्यों जिंदा हो भाई? मैंने इतनी भी शर्म नहीं है तुम लोगों को? सीधे डिनाई कर देना, सीधे डिनाई कर देना, नहीं नहीं हिंदुओं को नहीं मारा गया है। वो मैं देख रहा था, वो आज तक वाले चला रहे हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म होता है या नहीं होता है। बड़ी अच्छी बात है, कोई बहस का बाजीगर चल रहा था। 60% लोगों ने कह दिया कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है ना। सब मरोगे, मैं बता रहा हूं, सब जाओगे। अभी 26 की बारी थी। इट इज नो लेस देन व्हाट हैपेंड इन मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। उसमें टीएमसी के भी वोटर हैं, उसमें कांग्रेस के भी वोटर हैं। ये सारे लोग जो मरे को बीजेपी के वोटर हैं क्या? वो लड़की जो विधवा बनी जेएनयू वाली, हाँ वो क्या है? वो नक्सलाइट है। तो नहीं छोड़ दिया कि भाई तुम अच्छा, तुम नक्सल वाले जो आज़ादी आज़ादी कश्मीर मांगे आज़ादी वाले गैंग की हो, तुम्हारे पति को छोड़ देते हैं। उसको भी तो खोपड़ी में मारा पैंट उतार के। किस दुनिया में है सब लोग? शुतुरमुर्ग बनने से काम नहीं चलेगा। आप आंख बंद कर लोगे तो बाहर अंधेरा नहीं होता। ये हिंदू कौम जो है ना, वो कायरता के पराकाष्ठा पे है, डिनाइल मोड में। जब तक बीमारी को आप समझोगे ही नहीं तो कभी आप इलाज नहीं कर पाओगे। भाई क्यों हटाया भगाया गया है वैली से हिंदुओं को? हिंदू था तभी ना, लेकिन हिंदू सीखा नहीं उससे, हिंदू को समझ में नहीं आया। जो वहां मस्जिद से अनाउंस करते थे कि अपनी बेटी और अपनी पत्नियों को छोड़ के जाओ, या इस्लाम कबूल करो या फिर मरो, कोई कुछ बोलने के लिए है तैयार? नहीं बोलने के तैयार। ये पता नहीं कौन सा गंदा नशा किए हुए हैं लोग सेक्युलरिज्म का, कौन सा अफीम चाट लिया है सेक्युलरिज्म का, कि इन लोगों को अंधा लंगड़ा लूल्हा दिमाग से बना दिया है सब। केरल में क्या होता है? कुछ नहीं, टारगेट किया जाता है। हिंदू हो टारगेट करो, क्रिश्चियन हो टारगेट करो। बंगाल में क्यों मारा गया? 2 हत्याएं हुई, क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि ये लोग मूर्ति बनाते थे। इस्लाम में ये वर्जित है, सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मूर्ति बनाने वालों को इन लोगों ने मार दिया। आप उस प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो? भोपाल में हिंदू लड़की को रेप किया, अब वो कहता है कि हमको जरा सा भी कोई अफसोस नहीं है।
क्यों अफसोस नहीं? बोले कि सवाब का काम है, हमें पुण्य मिलेगा हिंदू लड़कियों को रेप करने से। ये मौलाना समझा रहे हैं, यही पढ़ाया जा रहा है उन लोगों को। किस लेवल का ब्रेन वॉश है ये ब्रेन वॉश है। ये आप इस चीज को समझिए। और ये यहां बकवास चल रहा है। जहां जाओ, सिनेमा हॉल जाओ, मॉल जाओ, हर जगह जाओ, कहीं भी जाओ, घर की बहू बेटियों को चेक करते हैं ना भाई। हम लोगों ने अपने शर्म को खत्म कर दिया है। बेइज्जती भी महसूस नहीं होती कि जहां आप जा रहे हैं बॉडी चेक हो रहा है। क्यों हो रहा है? हिंदू बम फोड़ने के लिए आ रहा है क्या? ये इस्लामिक आतंकवाद की वजह से ये हर दिन हिंदू जो है वो घुट घुट के मर रहा है। और यही ये वामपंथी, ये सरकार, ये सेकुलरिज्म, इन लोगों ने ऐसा हिंदू समाज के ब्रेन को वॉश कर दिया है कि हमारी बहू बेटियों के शरीर के ऊपर रोज कहीं ना कहीं चेकिंग की जाती है और हमें बुरा तक नहीं लगता। ये कहानी है। तो ये जो है, कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई युद्ध की जरूरत नहीं है, युद्ध की जरूरत है। बॉर्डर के उधर भी और बॉर्डर के इधर भी इस तरह के लोगों को ठोकना पड़ेगा। देयर इज नो अदर रिस्पाइट। उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। जैसे कैसे मारा जा रहा है, ये 5 साल से हम लोग बोलते आ रहे थे, ये नक्सलिज्म बिना ठोके ये सुधरेगा ही नहीं। मोदी सरकार आई, पिछले अमित शाह बने गृह मंत्री, ठोकना चालू किया, सब लाइन रास्ते पे आ गए, सब खत्म। अब कोई सुनते हैं नक्सलाइट्स का ये हमला हो गया। अरे ये इसका यही इलाज ही है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। और इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ ये आखिरी लड़ाई हो, इसी तैयारी के साथ भारत को जो है आगे जाना चाहिए। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है कि अगर पाकिस्तान तैश में आकर भारत से पंगा लेने की कोशिश करता है तो ये उसके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसा साबित होगा। क्योंकि पाकिस्तान जो ये दे रहा है वो सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं, लेकिन भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। अब जिस देश की औकात 4 दिन भी टिक पाने की नहीं है, उसके लिए अपनी गलती मानकर पैरों में गिर जाना ही सही रहेगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।